अच्छे तरीके से रिजल्ट दे देगी। 4 तारीख को 400 से ऊपर होने वाले हैं। 4 से पहले मोदी के नेतृत्व में 400 से ऊपर उपेंद्र सिंह जी सुनिए ना, देखिए वो विपक्ष में है और उनका काम ही है कि सवाल उठाना, आप लोगों से सवाल करना। उन्होंने जो सवाल किया उसका जवाब आपको देना चाहिए था कि मोदी जी ने अगर साजिश की है तो क्या साजिश की है, मोदी जी ने अगर काम नहीं किया है तो क्या काम किया है, ये आपको बताना चाहिए था। धीरेन्द्र भाई 1 सेकंड रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब आपका नंबर आएगा तो बोलिएगा उपेंद्र जी। धीरेन्द्र भाई बताइए, आप तो बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं और ये सीट हाजीपुर जहां पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ से चिराग पासवान यानी कि रामविलास पासवान के जो चिराग हैं वो खुद ही चुनाव मैदान में है। तो जनता पूछ रही है कि 10 साल में क्या हुआ, बताइए, तभी तो वोट देंगे ना। सबसे पहले लोकतंत्र की पवित्र मिट्टी को मैं प्रणाम करता हूं और यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। ये हाजीपुर ही नहीं, पूरे देश में अगर कहीं भी जाते हैं तो विकास कहीं बतलाने की चीज़ नहीं है। चाहे आज आए फ्लाईओवर देख लें, वही देखने की चीज़ है कि इसी हाजीपुर में इसी नदी पे जितनी चौड़ी सड़कें हैं, यहीं पे सीपेट का कॉलेज खुला, यहीं पे होटल मैनेजमेंट खुला, यहीं पे DRM का ऑफिस, जोनल ऑफिस खुला। तो बताइए नाम खुला, ये बताइए। सुनिए, जवाब तो सुनिए। एक ही बात लेकर के रामविलास पासवान जी तो गरीबों के लिए सोचते थे, हाजीपुर के लिए सोचते। 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड रुकिए, निर्दोष 1 सेकंड रुकिए। इसीलिए दिक्कत ये है कि आरजेडी के साथ ऐसा लोगों चस्पा हो गया है कि आप लोग बोलने नहीं देते हैं। आप रुक जाइए ना, सुनिए ना, आप बोल रहे तो दूसरा नहीं बोलेगा। मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ संजीव भाई आपके पास आ रहा हूँ। 1 सेकंड आप कंप्लीट कीजिए प्लीज। 1 सेकंड रुकिए, जवाब दीजिए। धैर्यपूर्वक सुनने का धैर्यपूर्वक सुनिए, लोकतंत्र के बीच में नहीं। सुनिए तो बोलिएगा, जब मैं आऊंगा तो बोलिएगा। राष्ट्रीय जनता दल की मजबूती अगर थोड़ी बहुत आपको विधानसभा में लोगों को दिखी है तो उसका कारण भी चिराग पासवान जी हैं। अकेले जब लड़े हैं तो 80 सीट प्राप्त किए थे, वरना 19 सीट पर आरजेडी की हैसियत यहाँ हो गई थी। और आज के समय में 20 साल से आरजेडी चुनाव लड़ते आ रही है। कितनी सीटें आरजेडी को मिल रही थी इसी बिहार में? 21 साल से लगातार वो चुनाव लड़ते आ रहे थे। और आज तो नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय जीतन राम मांझी जी हम लोगों के साथ में है, तो कोई लड़ाई है भाई। हम लोग यहाँ 5 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे और यहाँ 5 लाख वोट से यहाँ चुनाव जीतेंगे, देश में 400 प्लस हो जाएगा। ये 4 तारीख को पता लग जाएगा और आपके पास में आऊंगा तो आप अपनी बात कहिएगा। संजीव जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, सवाल ये है कि 15% बजट का दलितों और पिछड़ों का आरक्षण बार बार किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी मंच से आप लोगों के नेता ये इशारा करते रहे हैं और कर रहे हैं कि वो माइनॉरिटी को दे देंगे। तो क्या आप लोगों ने ये मन बनाया हुआ है कि 15% बजट का माइनॉरिटी को चला जाएगा और आरक्षण जो आप माइनॉरिटी को देने वाले हैं वो दलितों और पिछड़ों के आरक्षण पर छापा मारेंगे? सबसे पहले यहाँ की जनता को नमन करता हूँ। 15% की जो बात है, ये रैली नहीं है, प्लीज आराम से। 15% की जो बात आपने कही, 15% आरक्षण देने की बात कांग्रेस ने कभी नहीं कही। कांग्रेस सबका साथ सबका विकास में विश्वास करती है। कांग्रेस पार्टी इसके पहले भी जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बनी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या और भी कर्नाटक, इन सब प्रदेश में कांग्रेस। संजीव भाई, मनमोहन सिंह जी को आप भूल जाते हैं, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने कहा था कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार यहाँ के अल्पसंख्यकों का है। जी नहीं, भूल जाते हैं क्या आप लोग? नहीं, हम लोग सबका साथ आपकी पार्टी से आते हैं मनमोहन सिंह जी, आपकी पार्टी से आते हैं कि नहीं आते? मनमोहन सिंह जी ने कभी इस तरह का बयान नहीं दिया। यह कांग्रेस पार्टी है, सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी है। यहाँ सबको उचित न्याय और सबको उचित आरक्षण की बात होती है, सबका डेवलपमेंट की बात होती है। यहाँ आरक्षण बचाने की बात हो रही है।
भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मित्र उपेंद्र जी अभी कह रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो संविधान खत्म करना चाहते हैं या हमारे नौजवानों का रोजगार खत्म करना चाहते हैं। संविधान कैसे खत्म होगा? या बोलने का अधिकार खत्म करना चाहते हैं। आज जरा बताइए, आज जरा देश को और बिहार की जनता को भी, जनता पार्टी के लोग संजीव सिंह जी देश की जनता को और बिहार की जनता को ये बताएंगे कि अगर तीसरी बार बीजेपी आ गई तो संविधान कैसे खत्म होगा, जरा बताइए। नो, यह सरकार जो है इसने लोगों के बोलने पर पाबंदी लगाया। कैसे? आप नहीं बोल रहे हैं, लोगों यहाँ जो जनता खड़ी है वो नहीं बोल पा रही है। पाबंदी लगाने का काम किया। संविधान कैसे खत्म होगा वो बताइए कैसे? भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। यहाँ न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। यहाँ हमारे नौजवानों का रोजगार खतरे में है। हमारे महागठबंधन के नेता भाई तेजस्वी यादव जी ने, फिर आप चले गए दूसरे ट्रैक पर। आप तो मन से जैसे नेताजी लोग भाषण देते हैं वैसे देने लग गए। संजीव भाई, मेरा सवाल सीधा था कि आप लोग बार बार ये सवाल उठाते हैं और आज भी जब ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इंडी गठबंधन के नेताओं ने ये कहा कि संविधान खतरे में है, संविधान खत्म कर देगी बीजेपी। तो संविधान कैसे खत्म करेगी बताइए? मैं ये संविधान कैसे खत्म होगी ये बताइए। पार्टी के लोगों द्वारा आरक्षण खत्म करने की बात कही जा रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी कहा कह रही है आरक्षण खत्म कर देगी? भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हमारी सरकार अगर पूर्ण बहुमत में आएगी तो आरक्षण को खत्म करेंगे। मेरे जिंदा रहते हुए कोई बाबा साहब के संविधान को खत्म नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हमारी सरकार आएगी तो हम आरक्षण संजीव भाई एक सेकंड, आप पास में लौट कर आता हूँ। संजीव भाई एक सेकंड रुक जाइए। संजीव जी बताइए, कौन से नेता ने कब बयान दिया बीजेपी के कि आरक्षण हम खत्म करने जा रहे हैं? जल्दी से। उसके बाद मध्य प्रदेश के भोपाल में अमित शाह जी का एक आया बयान, क्या जिसमें उन्होंने कहा कि हम आरक्षण को फिर से रिकंसिडर करेंगे, इसका रीस्ट्रक्चर करेंगे। कहीं न कहीं आरक्षण खत्म करने की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करना नहीं 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 संजीव जी ऐसे नहीं, संजीव जी ऐसे नहीं, भागवत जी ने